आज का सवाल क्या है? स्टेट एंड प्रूव लमीज थ्योरम। ठीक है, लमीज थ्योरम क्या है और इसके प्रूफ बताएं। ये बेसिकली आपको 7 मार्क्स का पूछ सकता है। अब देखते हैं कि लमीज थ्योरम है क्या। लमीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक पॉइंट को थोड़ा देखिए, तो आप इसको रट लेना, ठीक है, स्टेटमेंट को। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि थ्री फोर्सेस, ठीक है, इफ थ्री फोर्सेस कोप्लानर फोर्स की बात बोल रही है। कोप्लानर फोर्स का मतलब क्या होता है? कोई फोर्स जो है एक प्लेन के अलोंग फोर्स लगा रही है, वो उसी को तो कोप्लानर फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट, बिल्कुल सही। थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देना, एक पॉइंट पर लग रही है, एक पॉइंट पर यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से तीन कोप्लानर फोर्सेस की बात बोल रही है। ठीक है, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द आर इन, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम की भी बात बोल रही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो नेट फोर्स है उस पॉइंट पर जीरो होगा। हालांकि इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब जीरो नहीं होता है, एक और भी मतलब होता है कि अगर कोई जैसे बॉडी है, अगर इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो उसका जो है वेलोसिटी एक कांस्टेंट रूप से मूव करता है, मतलब कि यूनिफॉर्म मूव करता है, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो गतिमान होती है। तो खैर ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, लेकिन ये ध्यान में रखना कि इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर है, यानी ये बॉडी गतिमान नहीं है, रेस्ट पर है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होती है। ये खैर इसको भूल जाओ अभी। then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। तो हर फोर्स जो है साइन ऑफ एंगल के बराबर होगा बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि जैसे कि अगर तीन कोप्लानर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं या फिर पॉइंट से खींच रहे हैं, जैसे बोलो ना, यहाँ से कोई एक खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, और यहाँ से कोई एक खींच रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ईच फोर्सेस जो है, जैसे कि मान के चलिए F1 हो गया, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बिटवीन टू एंगल के। जैसे अगर ये F1 है, अगर ये अल्फा है, तो F1 अपन साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो एक सिंपल है, कोई साईफाई थोड़ा सा नहीं था। हाँ, F1 के सामने अल्फा लिख दिया हमने, F3 के सामने गामा और F2 के सामने बीटा, बिल्कुल सही। एक लय में है कि अल्फा तो 1 ही होता है, बीटा तो 2 ही होता है, गामा तो 3 होता है, अल्फा बीटा गामा इस तरीके से बोलते, तो फेमिलियर चीज़ें हमने लिख दी। लमिश थ्योरम में ये ध्यान रखना, कौन अपन साइन अल्फा, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं जबरदस्त, आप प्रैक्टिस कर लेना। इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, मैंने एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसमें एक पैरेलल शिफ्टिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी वेक्टर, यहाँ पे एक सेकंड मिल जरा, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड मिल रहा। यहाँ कोई भी वेक्टर होती है ना, कोई भी वेक्टर, जैसे अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को यहाँ भी रख सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ, यहाँ इसके नीचे ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। इस वेक्टर को भी उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हैं, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हैं, डायरेक्शन सबका सेम रहेगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे आप फिगर इस तरीके से ड्रॉ करना, ये इसको F1 रखना, ठीक है, ये हमारा F2 हो गया, और इसको हमारा F3 मान लेना। F1 के सामने अल्फा, F3 के सामने हमने गामा, और F2 के सामने हमने बीटा रख दिया। अब इसको पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, इसका डायरेक्शन ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। देखना, जब भी ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एंगल कैसे ले, जब हम ट्रेंगल बनाएंगे तो हालांकि इसका एक लॉ होता है, लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले एक F1 का लाइन थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक। अब देखना, ये जिसकी पैरेलल शिफ्टिंग थी, इसको उठाकर हम इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ से हमने उठा कर रख दिया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मैंने बोला बड़ा बनाना है, ठीक। इसको उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, ये F2 वेक्टर हो गया, ये F1 वेक्टर हो गया, बिल्कुल सही। और इसको तो ये जो है इस सेम डायरेक्शन में उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल सही। इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब देखना, गैपिंग कहाँ हो रही है? एक यहाँ हो रही है जो बाहरी रूप से है, और एक यहाँ हो रही है। अब इस एंगल को क्या क्या रखोगे, क्या क्या मानोगे? ये हमारा F3 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, और ये हमारा F2 हो गया। ध्यान से देखना है, F1 और F3, ये F1 और F3 वेक्टर है, F1 और F3 के बीच में क्या है? F1 और F3 के बीच में बीटा है, तो इसको बीटा मान लेना। ये टेक्निकल रूप से देख लेना कौन सा एंगल कौन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया, F1 को थोड़ा सा बड़ा बना देना, ठीक। कभी क्या होता है कि बीटा सोचेगा कोई, यहाँ से हमने यहाँ पे बीटा रख दिया, तो वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, एक दो बार जब डेरिवेशन कर लोगे तो चीजें हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देना, ठीक। इसको पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ, इसको पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ रख देना। इसके सामने देखना, ये F1 वेक्टर है, हमने साइड भी मान लिया, ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, ये साइड बी सी है। साइड ए बी क्या है? F1 है, ए सी क्या है? F3 है, और बी सी क्या है? F2 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप क्या करना कि F1 और F3 है, इसके बीच में कौन सा एंगल, ध्यान से देखना, F1 और F3 के बीच में बीटा, इसको बीटा कर देना, ठीक। F2 और F1 के बीच में गामा है, तो यहाँ से देखना, ये F1 और F2 है,
इसके बीच में ये गामा इसको ये कर देना बिल्कुल इस तरीके से। सिमिलरली F1 और F3 के बीच में, सॉरी हाँ, F2 और F3 के बीच में अल्फा है, तो F2 और F3 के बीच में अल्फा, तो इसको अल्फा रख देना। ये आउटर वाले एंगल। अब इनर वाले एंगल हम देखते हैं, तो ये इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन गया ABC। बिल्कुल। अब हम डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये सवाल आपको बेसिकली 7 मार्क्स का पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम को थोड़ा सा एक अलग जगह बना देता हूँ। पन्ना मिल गया यार, पन्ने गायब हो गए, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे मिल गया हमें। यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा फोर्सेस क्या था, ये F1, ठीक, ये अपना F2 मान लिया और ये हमने अपना F3 मान लिया। F3 के सामने गामा है, F2 के सामने बीटा है और F1 के सामने अल्फा है। मैंने क्या बोला, डायग्राम में ड्रॉ करना, तो एक लंबा लाइन ले लेना, इसके ऊपर ये दोनों वेक्टर की शिफ्टिंग करना, F2 और F3 की। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको भी लंबा कर देना F2, बिल्कुल। अब ये F3 इसको हमने यहाँ कर दिया F3। अब ये बच्चे कौन, ये बच्चा देखना ध्यान से, ये बच्चा और ये हमारा क्या है, F1 वेक्टर था और ये F2 वेक्टर था और ये F3 वेक्टर था। हमने इसकी नेमिंग भी करी है ABC, बिल्कुल सही। देखना F1 और F3, ये हमारा 3 नीचे भाई, F1 और F3 इसके बीच में क्या है, F1 और F3 के बीच में बीटा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। F3 और F2 के बीच में अल्फा है, तो ये अल्फा और ये गामा। यहाँ से हो गया, हमने ABC ट्रायंगल देख लिया, ABC। अब देखिए, लेट सपोज F1, F2 एंड F3 थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। ये हमारा फिगर A मान लेना, ये फिगर 1 चाहे ये कुछ भी, और ये फिगर 2 उसके पीछे पेज में था लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया है। A triangle ABC as shown in figure B, यहाँ पे फिगर B है, A या B है, फर्स्ट वन आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक। Whose sides are AB, BC and AC, जिस ट्रायंगल के साइड AB, BC, AC है, बिल्कुल सही। पैरेलल टू द फोर्सेस F1, इस फोर्सेस के तो पैरेलल है, वेक्टर में जो है पैरेलल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी होती है, तो जो पैरेलल फोर्सेस इसके अलोंग इस तरीके से हो गए, ये आप सेंटेंसेस को भी फॉर्म कर लेंगे। नाउ अप्लाइंग द ज्योमेट्री इन फिगर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल में फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये अल्फा, ठीक, ये बीटा था और ये गामा था। कोई भी ट्रायंगल हो, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक लाइन के है, ये जो एंगल जो होता है ना, ये और ये, इन दोनों के बीच का सम क्या होता है, ये ट्रायंगल छोड़ो, कोई भी एक लाइन अगर क्रॉस करती है, इन दोनों का सम, अगर ये एक्स एंगल है तो ये 180 माइनस एक्स एंगल होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये एंगल है, अगर इस एंगल की मैं बात करूँ, अगर ये एक्स एंगल जो है, तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लगाना है। ट्रायंगल CAB, ध्यान से देखना, CAB का मतलब बताएगा, 3 अक्षर ऐसे लिखे होते हैं ना, 3 लेटर, तो बीच वाला जो लेटर होता है ना, उसी को ही एंगल बोला जाता है। CAB की बात बोल रही है कि यानी इस एंगल की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो CB क्या है, अगर बात करो इस एंगल की बात करूँ, तो ये और ये वाला मलबा और ये वाला, मतलब ये दोनों टर्म का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम CB 180 माइनस हम बीटा लिख सकते हैं, 180 माइनस बीटा, बिल्कुल सही। ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल है, सॉरी, ये एंगल ABC। अब ABC की बात करो, बीच में B लेटर है, यानी B एंगल की बात बोली जा रही है, इस एंगल की। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस एंगल की बात करें तो 180 माइनस गामा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखना ट्रायंगल ACB, यहाँ पे ध्यान देखना, ट्रायंगल ACB। अब ये एंगल की बात बोले, आप तो इस प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो, 180 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, बहुत तरीके होंगे यार इसको सॉल्व करने के। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका सम, ये इस एंगल का सम और इस एंगल का सम और इस एंगल, तीनों का सम क्या होगा, मैंने आपको बस चिन्ह दिए हैं, कुछ नहीं। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो वही प्रॉपर्टी लगाए कि अगर लास्ट ट्रायंगल है ACB, तो ACB के लिए 180 माइनस, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा ना, तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, माइनस दिस एंगल और दिस एंगल, तो माइनस कर दिया। और ये जो दोनों एंगल होंगे CAB और AB, ध्यान से देखो, CAB ये और ABC ये, तो 180 माइनस ये कर देंगे, तो 180 माइनस और ये दोनों एंगल, बिल्कुल। और ये दोनों एंगल को वैल्यू जो है हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस का सीन था तो ये माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू, आप देख सकते हो जब इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो एंगल ACB का मान बीटा प्लस गामा माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। एक ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगा दिया। लेकिन बट हेयर ऑल्सो एक और भी प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से अगर आप डायग्राम बोलते हो ना, बनाते हो, अगर एक साइड को थोड़ा सा बाहर लेकर चले जाए, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, हालांकि हिंदी में बोलते थे ये शीर्षाभिमुख कोण है, छोड़ो, इंजीनियरिंग में सारे इंग्लिश होते हैं,
तो ये जो तीनों का एंगल होता है ना वो 360 डिग्री होता है। ये अब ये करके दिखाओ तो एबीसी का अल्फा बीटा और गामा का एंगल 180 नहीं 360 डिग्री होता है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब देखना हमारे पास क्या है, एसीबी का मालवा बीटा प्लस, मतलब इसका वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस 180 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री है। यहाँ पे बीटा प्लस गामा माइनस 180, अगर दोनों साइड अगर माइनस 180 और माइनस 180 कर दो तो बीटा प्लस गामा माइनस 180 ये इसके वैल्यू आ जाएंगे एसीबी के, बिल्कुल। तो वहीं सब टेंडिंग 180 डिग्री बोर्ड। यहाँ पे अल्फाबेट देखो, आप इसको चाहो तो 2 लाइनों में भी सीध कर दोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन 7 मार्क्स का है तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है इसमें, लेकिन अप्रोचेबल भी तो है। हाँ, यहाँ सबटेटिंग 180 डिग्री बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री हमने इसको टपका दिया यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये एसीबी की वैल्यू रही अल्फा प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180, ये 360 में से 180 मर गया, तो अब ये क्या हो बच गया, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अप्लाइंग साइन फार्मूला इन एबीसी। अब साइन फार्मूला आपको पता होगा ना, ये 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई ट्रायंगल होते हैं ना, ट्रायंगल कि अगर ये जो एंगल है ना, जैसे कि ये साइन, ये जैसे कि अगर अंदर की चीज़ें अगर मैं बात मान लो एम एन ओ, तो यहाँ पे साइन सॉरी ये जो एंगल भुजा होते हैं ना, मतलब साइड ए बी सी, तो ए बी अपॉन ये सामने वाला एंगल साइन एम लेते हैं, ये बी सी अगर बी सी है, बी सी अपॉन ये सामने वाला एंगल जैसे कि साइन एन हो गया, और अगर बात करूँ ए सी तो ए सी अपॉन साइन ओ हो गया। खैर ये ज़्यादा सिंपल मैथमेटिक्स अगर नहीं ध्यान में तो कोई दिक्कत नहीं, या इसको अब 1-2 बार करोगे तो बन जाएगा। तो ए बी अपॉन साइन ए सी बी, ये एंगल बोल रहा हूँ, ये साइन, ध्यान से देखना, अगर ए बी की बात करूँ तो ए बी अपॉन ये सामने वाला सी वाला एंगल तो ए सी बी हो गया। इस तरीके से अगर इस साइड की बात करूँ बी सी की, तो बी सी अपॉन साइन ये वाला एंगल बी एस सी, बिल्कुल सही। ए सी की बात करूँ तो ए सी अपॉन ये वाला एंगल यानी ए बी सी, इस तरीके से हम चीज़ें लिख सकते हैं। और ध्यान से देखना हमने डिराइव करा था, मतलब अभी देखा था कि ए सी बी का वैल्यू 180 माइनस अल्फा था, इसका 180 माइनस बीटा, और इस तरीके से हमारा लमीज थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल था, हालांकि मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस। आप 2x पे देख लेना, या फिर चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो बिल्कुल खुशी की बात है। ये अच्छे तरीके से आप अपना नोट्स का बना सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले किसी सवालों में, बाय।